ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद सुबाला उपनिषद के विषय में आपको बहुत गूढ़ बातें बताने जा रहा हूँ। ये उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध है। इसमें कुल 16 खंड हैं, यानी 16 पाठ हैं, और यह उपनिषद प्रश्न उत्तर की शैली में है और इसमें आत्म दर्शन के बहुत ही गूढ़ विषयों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इसमें भगवान प्रजापति महर्षि रैक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पहले दूसरे खंड में रैकव ऋषि के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर घोड़ा अंगिरस ने सृष्टि प्रक्रिया के शुभारंभ तथा विराट ब्रह्म द्वारा सभी वर्णों, प्राणों, वेदों, वृक्षों, पशुओं, प्राणियों आदि के सर्जन का उल्लेख है। तीसरे खंड में आत्म तत्व का स्वरूप तथा उसको जानने का उपाय बताया गया है। चौथे खंड में हृदय के मध्य भाग में आत्मा की संस्थिति जो 72,000 नाड़ी समूहों में विद्यमान बताई गई है। पंचम खंड में अजर अमर आत्मा की उपासना का उल्लेख चक्षु, श्रोत्र, नासिका, जिह्वा, त्वचा, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, वाक, हाथ, पैर, पायु, गुदा, उपस्थ जनेन्द्रिय आदि के उपलक्षण के साथ किया गया है। छठवें खंड में चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जीवा आदि तथा आदित्य, रुद्र, वायु आदि, ऋग्वेद, सामवेद आदि सभी नारायण रूप हैं, ऐसा कहा गया है। सातवें खंड में पृथ्वी, जल, वायु, तेज आदि में विद्यमान उस चेतना का उल्लेख जिसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन, बुद्धि आदि जान नहीं पाते, वह भी नारायण का प्रतिरूप है। आठवें खंड में हृदय गुहा में विद्यमान आनंद रूप आत्म तत्व का उल्लेख है। नौवें खंड में समस्त पदार्थ किसमें अस्त होते हैं, यह पूछे जाने पर चक्षु, श्रोत्र, नासिक आदि से होते हुए नासिका आदि से होते हुए अंततः तूर्य में विलीन होते हैं, यह कहा गया। 10वें खंड में सभी किसमें प्रतिष्ठित हैं, इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न लोकों के रूप में बताते हुए अंत में आत्म स्वरूप पर ब्रह्म में प्रतिष्ठित बताया गया है। 11वें खंड में शरीर से आत्मा के उत्क्रमण का क्रम उल्लिखित है। 12वें और 13वें खंड में सन्यासी मोक्षार्थी के आहार विहार और चिंतन मनन का ढंग वर्णित है। 14वें में एक दूसरे के अन्न भक्ष्य का उल्लेख करते हुए मृत्यु को परमदेव के साथ एकाकार बताया गया है। 15वें खंड में विज्ञान सब आत्म तत्व के शरीर के उत्क्रमण के बाद किसे दग्ध करता है, इस परंपरा का उल्लेख है। प्राण, अपान, व्यान, उदान आदि के क्रम में अंततः मृत्यु को भी दग्ध कर देता है। यह बताते हुए कहा गया है कि उसमें न सत रहता है, न असत और न सद और असत। इसी को निर्वाण मुक्ति विद्या कहा गया है। 16वें खंड में इस उपनिषद की महत्ता और फलश्रुति का वर्णन करते हुए बात समाप्त की गई है। शांति पाठ।
ओम पूर्णमदः इति शांति द्रष्टव्य अध्यात्मोपनिषद प्रथम खंड। तदा हो किम तदा सि तस्मै स होवाच न सन्ना आसन्न सद सदीति। पहला श्लोक। ऋषियों की सभा में ऋषि प्रमुख रैकव ऋषि के द्वारा सृष्टि के संदर्भ में प्रश्न किए जाने पर कि सृष्टि के पूर्व क्या था, घोड़ा अंगिरस ने कहा, सृष्टि के पूर्व न सत था, न असत और न सद असत था। दूसरा श्लोक। तस्मा उत्तम संजायते तमसो भूतादि भूता आकाश आकाश दवा युवा योर अग्नि ग्रेया उद्धव पृथ्वी। इसके बाद क्या क्या उत्पन्न हुआ, इस प्रश्न के उत्तर में ऋषि ने कहा, सर्वप्रथम आदि तत्व से तम की उत्पत्ति हुई, तम से भूत आदि अक्षर अव्यक्त अहंकार आदि का आविर्भाव हुआ, भूत आदि से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। तीसरा श्लोक। तत् अंडम संभवत संवत्सरम मात्र मुसहित्वा द्विधा क्रोधधस्ता मी पृष्ठा आकाशम मध्ये पुरुषो दिव्य सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्रा अक्षः सहस्रपातः सहस्र बाहुरिति। यही सब मिलकर ब्रह्मांड रूप अंड हो गया। इसमें एक संवत्सर अवधि विशेष तक स्थित होकर पुरुष ने इसे दो भागों में विभक्त कर दिया, नीचे का भाग पृथ्वी और ऊपर का भाग आकाश भाग। इन दोनों के मध्य में सहस्र सिर वाला, सहस्र नेत्रों वाला, सहस्र पैरों और सहस्र बाहों वाला दिव्य पुरुष विराट पुरुष प्रकट हुआ। चौथा श्लोक। सो अग्रे भूतानां मृत्युम सृज त्रिक्षम त्रिशिरक्षम त्रिपादम खंड परशुम। उसने सर्वप्रथम प्राणियों की मृत्यु को सर्जा, जिसका स्वरूप तीन नेत्रों वाले रुद्र, तीन मस्तक वाले और तीन पैरों वाले खंड परशु का था। पांचवा श्लोक। तस्य ब्रह्मा बिभेति स ब्राह्मण एव विवेश स मानसान सप्तम पुत्र निसर्जते ही विराजः सप्ते मानसान सृजन्ते है प्रजापतयः। अपने द्वारा रचे हुए इस रूप को देखकर वह ब्रह्मा भयभीत हुए, तब वे रुद्र ब्रह्मा में ही प्रविष्ट हो गए। तदंतर उन्होंने ब्रह्मा ने 7 मानस पुत्र उत्पन्न किए। उन 7 पुत्रों ने पुनः 7 विराट मानस पुत्रों को जन्म दिए। वे 7 पुत्र ही प्रजापति हुए। छठा श्लोक। ब्राह्मण अस्य मुखम आसीद बाहु राजन्यः कृते उरु तदस्य यद्वैश्य पदम्भ्याम शूद्रो अजायत। चंद्रमा मनसो जातस् अक्षुः सूर्यो अजायत। श्रोत्रायुश्च प्राणश्च हृदय सर्वविदं जायते। इस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, दोनों बाहों से अक्षत्रिय, दोनों जंघाओं से वैश्य तथा दोनों पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। मन से चंद्रमा, चक्षु से सूर्य, श्रोत्र से वायु तथा प्राण और हृदय से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। द्वितीय खंड। दूसरा पाठ। पहला श्लोक। अपाना अन्निषादा यक्ष राक्षस गंधर्वा शिथभ्य पर्वता लोम्भ्य औषधि वनस्पतयो ललाट क्रोधजो रुद्रो जायते। उस पूर्व वर्णित विराट के अपान वायु से निषाद, यक्ष, राक्षस और गंधर्व अस्थियों से पर्वत,
रोमों से औषधि वनस्पतियां और क्रोध युक्त ललाट से रुद्र उत्पन्न हुए। दूसरा श्लोक। तस्सैतस्य महतो भूतस्य नि सवसित में दृग्देवेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो ज्योतिषमयनं न्यायो मीमांसां धर्मशास्त्राणि व्याख्यानयो उपव्याख्यानानि स सर्वाणि न च भूतानि। वह विराट पुरुष महान भूत रूप है, उसके निश्वास ही ऋग यजु साम अथर्व शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष शास्त्र न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र व्याख्यान उपव्याख्यान और सभी प्राणी हैं। तीसरा श्लोक। हिरण्य ज्योतिर्मिन्मात्मा अधि अक्षयन्ति भुवनानि विश्वा आत्मानं द्विविधा क्रोधर्धेन स्त्री अर्धेन पुरुषो देवो भूत्वा देवान् सृज्य भूत्वा ऋषि यक्ष राक्षस गंधर्वा ग्राम्य नारायणाश्च परशुन् सृजदित्रा गौरीतोर वानित्रा वडवेत्रो स्वित्रा गर्दभेत्रो गर्दभ इत्रा विशंभरीतरो विश्वंभर। वह विराट हिरण्य सवर्ण के समान ज्योतिर्मय है, जिसमें यह आत्मा प्रत्यगात्मा और समस्त लोक अवस्थित हैं। उसने अपने दो भाग किए, जिनमें आधे से स्त्री और आधे से पुरुष प्रकट हुआ। उसने देव होकर देवों का सर्जन किया, ऋषि होकर ऋषियों का सर्जन किया। इस प्रकार यक्ष राक्षस और गंधर्वों को बनाया। तत्पश्चात ग्रामों तथा अरण्यों में रहने वाले पशुओं का सर्जन किया। इनमें कोई गाय, कोई बैल, कोई घोड़ी, कोई घोड़ा, कोई गधा, कोई गधी, कोई सबका पालन करने वाली और कोई सबका पालक हुआ। चौथा श्लोक। सौंते वैश्वानरो भूत्वा संदग्ध्वा सर्वाणि भूतानि पृथ्वी व्यप्सु प्रलीयते आपस्तेजसी प्रलीयन्ते तेजो वायो वलीयते वायुराकाशे वलीयते आकाश इंद्रिय इंद्रियाणि तन्मात्रेषु तन्मात्राणि भूतादो विलीयन्ते भूतादि हति विलीयते महान व्यक्ते विलीयते व्यक्त अक्षरे विलीयते अक्षरम तमसी विलीयते तमः परे देव एकी भवति परस्तान सनासन सदस्य तरी निर्वाणा अनुशासन मिति वेदा अनुशासन मिति वेदा अनुशासनम। अंत में वह विराट पुरुष वैश्वान अग्नि होकर समस्त प्राणियों को जला देता है। यह पृथ्वी जल में लय हो जाती है, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश इंद्रियों में, इंद्रिया तन्मात्राओं में, तन्मात्रा भूतादि अहंकार में, अहंकार महत्व तत्व में, महत्व तत्व अव्यक्त में, अव्यक्त अक्षरम में, अक्षर तमस अज्ञान में लय हो जाता है और तमस परम देव परमेश्वर में एकाकार हो जाता है। इसके पश्चात न सत रहता है, न असत रहता है और न सत असत का सम्मिलित रूप रहता है। यही निर्वाण का अनुशासन है और यही वेद का अनुशासन एवं शिक्षा है। तृतीय खंड, तीसरा पाठ। द्वितीय खंड में विश्व उत्पत्ति के पूर्व की स्थिति सत असत से परे कही गई है। यहाँ दूसरा मत प्रकट करते हुए ऋषि कहते हैं। पहला श्लोक। असद्वा इदमगर आसीद जात भूतम प्रतिष्ठित शब्द स्पर्श मरु परम समग्रम व्ययम महांत बृहंत आत्मानं मत्वा धीरो ने सोचती। अथवा प्रथम सृष्टि के पूर्व यह जगत असत अस्तित्व में होते हुए भी अप्रकट या अव्यक्त था।
यह आत्मा उससे उत्पन्न नहीं हुई है और न ही उसने इसे प्रतिष्ठा पाई है। वह आत्मा अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अरस, अगंध, अव्यय है, न महान है, न विस्तार युक्त है। वह जन्म रहित अजन्मा है, ऐसा मानकर धीर पुरुष शोक नहीं करते। दूसरा श्लोक। अप्राणम मुखम श्रोत्र वाग्मनो तेजस कम चक्षु कम न गोत्र श्री माणपिया दम सिग्ना लोहित तम प्रमेय हर्स्व दीर्घम स्थूल मन वनल्प निर्देश शैमन पावर्तम प्रत्यक प्रकाश संवर्त मनंत्रम ब्रह्म न तद शृणोति किंचन न तद शृणाति कश्चन। तीसरा श्लोक। एतद्वै सत्येन दानेन तपसा नास्केन ब्रह्मचर्येण निर्वेदन नास्केन संगम नैव साधयेत् दत्त्रयं वीक्षेत दमं दानं दयामिति न तस्य प्राणा उत्कामन्त्रैव संविलीयन्ते ब्रह्मैव संब्रह्मिपेति स एवं वेदम्। यह आत्मा प्राण रहित, मुख रहित, श्रोत्र रहित, वाणी रहित, मन रहित, तेज रहित, नेत्र रहित, अनाम अगोचर, सिर रहित, बिना हाथ पैर का, स्नेह रहित, अलोहित, रक्त रहित अथवा रज आदि गुण त्रय रहित और अप्रमेय है। यह न लंबा है, न मोटा है, न स्थूल है, न छोटा है, न कम है, यह अपार है, इसे बताया भी नहीं जा सकता। यह अनावृत है, इसके नियम पर तर्क नहीं किया जा सकता। यह अप्रकाश्य है, असंवृत, असंकीर्ण है, अंतर बाह्य रहित है, न वह कुछ खाता है न कोई उसे खाता है। इसे सत्य, दान, अनशन, प्रधान तप, ब्रह्मचर्य, अखंड वैराग्य और अनाशक स्त्री आदि विषय भोगों के प्रति आसक्ति रहित होना, इन 6 साधनों द्वारा ही जानना चाहिए। इसी प्रकार दम, इंद्रिय दमन, दान और दया, इन तीनों की ओर दृष्टि रखनी चाहिए। ऐसा करने वाले का प्राण उत्क्रमण नहीं करता, अर्थात अन्यत्र नहीं जाता, वरन इस आत्म तत्व में ही विलीन हो जाता है और ब्रह्म होकर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। चतुर्थ खंड, पहला श्लोक। हृदय मध्ये लोहितम मांसपिंडम यस्मिन् दहरम पुंडरीकम कुमुद मियानकधा वीक्षितम हृदयस्य 10 छिद्राणि भवन्ति येषु प्राणः प्रतिष्ठिता। हृदय के मध्य भाग में रक्त वर्ण के मांसपिंड के बीच वह सूक्ष्म आत्म तत्व विद्यमान है। वह कुमुद, रात्रि में विकसित होने वाले कुमुद पुष्प के समान श्वेत वर्ण वाला और अनेक प्रकार से विकसित हुआ है। हृदय में 10 छिद्र होते हैं जिनके अंदर प्राण निवास करते हैं। ऋषि स्थूल हृदय के मध्य में स्थित पिंड में आत्म तत्व के होने की बात कहते हैं। वर्तमान विज्ञान के अनुसार हृदय में स्थित पेसमेकर के साथ इसकी संगति बैठती है। हृदय की धड़कन का मूल स्पंदन वहीं से उभरता है, जिसे जीव चेतना द्वारा उद्भूत स्पंदन ही कहा जा सकता है। हृदय में 10 छिद्रों की बात स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों संदर्भों में सिद्ध होती है। हृदय की धड़कन के साथ प्राण संचरित होते हैं। 5 प्राण एवं 5 उपप्राण, कुल 10 प्राण के प्राणों का संचरण हृदय से होता है। यह सूक्ष्म व्याख्या हुई। स्थूल हृदय में भी 10 छिद्र इस प्रकार पाए जाते हैं। दाहिने ऑरिकल में शरीर के ऊपरी भाग से आने वाले रक्त का छिद्र सुपीरियर वेना कोवा तथा नीचे से आने वाले के लिए इंफीरियर वेना कोवा। दाहिने ऑरिकल से दाहिने वेंट्रिकल का छिद्र दाएं वेंट्रिकल से फेफड़ों से रक्त जाने का मार्ग ट्रंक्स। बाएं फेफड़े से बाएं ऑरिकल में प्रवेश के 2 द्वार।
दाएं फेफड़े से रक्त प्रवेश के 2 मार्ग, बाएं ऑरिकल से बाएं वेंट्रिकल में रक्त जाने का मार्ग एवं 10वां बाएं वेंट्रिकल से शरीर पोषण के लिए रक्त से भेजने का मार्ग। दूसरा श्लोक, स यदा प्राणेन सह संयुज्यते तदा पश्यति नद्यो नगराणि बहूनि विविधानि च यदा व्यानेन सह संयुज्यते तदा पश्यति देवांश्च ऋषिश्च यदा पानेन सह संयुज्यते तदा पश्यति यक्ष राक्षस गंधर्वाणि दोदानेन सह संयुज्यते तदा पश्यति देवलोकान् देवास्कन्दं जयन्तं चेति यदा समानेन सह संयुज्यते तदा पश्यति देवलोकान् दहानानि च यदा वैरम्भेण सह संयुज्यते तदा पश्यति दृष्टं न श्रुतं च भुक्तं चाभुक्तं स सच्चा सच सर्वं पश्यन्ति। यह जीव जागृत अवस्था में जब प्राण के साथ संयुक्त होता है तब बहुत सी नदियों और विविध प्रकार के नगरों को देखता है। जब व्यान के साथ संयुक्त होता है तब देवों और ऋषियों का दर्शन करता है। जब अपान के साथ संयुक्त होता है तब यक्ष राक्षस और गंधर्वों का दर्शन करता है। जब उदान के साथ संयुक्त होता है तब देवों और जयंतों को देखता है। जब समान के साथ संयुक्त होता है तब देवलोकों और धन का दर्शन करता है। जब वैरव के साथ संयुक्त होता है तब देखे हुए को, सुने हुए को, खाए हुए को, बिना खाए हुए को, सत और असत सभी को देखता है। तीसरा श्लोक, नाड़ी सहस्राणि भवन्ति यस्मि अन्ये आत्मा सौपीति शब्दानां च कृथ्यत यद्द्वितीये स कोशे सौपीति तदेव च लोकं परं च लोकं पश्यति सर्वात् शब्दानि विजानाति स संप्रसाद इत्याचक्षते प्राणः शरीरं परिरक्षति हरितस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्य श्वेतस्य नाड्यो रुद्रस्य पूर्णा। इस हृदय की 10-10 अर्थात 100 नाड़ियां होती हैं। इनमें से प्रत्येक की 72 हजार नाड़ी शाखाएं होती हैं। इस प्रकार हजारों नाड़ियां होती हैं जिनमें यह आत्मा शयन करता है और शब्दों की क्रिया करता है। द्वितीय कोश में जब आत्मा शयन करता है तब यही लोक और परलोक का दर्शन करता है, समस्त शब्दों को जानता है। उस स्थिति में इसे संप्रसाद कहते हैं। प्राण शरीर की रक्षा करता है। ये नाड़ियां हरित वर्ण, नीले, पीले, लाल और श्वेत वर्ण से रक्त से अभिपूरित हैं, अर्थात वात पित्तादि रसों से पूर्ण हैं। चौथा श्लोक, अथ अत्रयी तदहरं पुंडरीकं कुमुदामि वानकधा वीक्षितं यथा केशः सहस्रधा भिन्नस्था हितानां नाड्यो भवन्ति हृदय आकाशे परे कोशे दिव्ये आत्मा सौपीति यत्र सुप्तो ने कंचन कामं कामयते ने कंचन सोपनं पश्यति न तत्र देवान देवलोका यज्ञान यज्ञावान माता ने पिता ने बंधुर्न बांधवो ने स्तैनो ने ब्रह्म तेजस्वी अमृतम सलील एवेदम सलीलम वनम भूयतन अयो मार्गेण जागराय धावती सम्रडिति होवाच। इस शरीर में स्थित सूक्ष्म हृदय कमल रात्रि में खिलने वाले कुमुद के सदृश श्वेत वर्ण का है, जो अनेक प्रकार से विकास को प्राप्त हुआ है। एक बाल को 1000 हिस्सों में चीर दिया जाए इतनी पतली हिता नामक नाड़ियां होती हैं। हृदय आकाश परम कोश है जिसमें यह दिव्य आत्म तत्व निवास करता है। जब यह निद्रा की अवस्था में होता है तो किसी प्रकार की कामना नहीं करता और न ही कोई स्वप्न देखता है। वह न कोई देवता है, न देवलोक है, न यज्ञ है, न उसकी क्रियाएं हैं। उस स्थिति में वह न माता है, न पिता है, न बंधु है, न बांधव, न चोर है,
ने ब्रह्म हत्यारा है, वह आत्मा तेज स्वरूप है, अमृत है, जल ही जल है, वन के समान है। इस मार्ग से आत्मा जागृत अवस्था की ओर दौड़ता है। सम्राट जिसका अंतःकरण ज्ञान से प्रकाशित हो चुका है, ऐसे अनुभूतिवान व्यक्ति ने ऐसा कहा है। 5वां खंड। इस खंड में ज्ञानेंद्रियों, अंतःकरण एवं कर्मेंद्रियों के माध्यम से आत्मा की सक्रियता का विवेचन किया गया है। इस प्रकरण में जो आत्मा से संबंध है उसे अध्यात्म भौतिक दृष्टि से संबंध को अधिभूत तथा देव शक्तियों के संबंध को आधिदेवत कहा गया है। जीवन की विभिन्न धाराओं की व्याख्या इन तीनों विश्लेषणों के संदर्भ में की गई है। स्थानानि स्थानिभ्यो यच्छति नाड़ी तेषां निबंधनं चक्षुर अध्यात्मं द्रष्टव्ये अधिभूतम् आदित्य स्त्राधिदेवतं नाड़ी तेषां निबंधनं यक्ष अक्षुषि यो द्रष्टव्ये य आदित्ये यो नाड़ियां यो प्राणे यो विज्ञाने य आनंदे यो हृदय आकाशे य एतस्मिन् सर्व मिन्नन्तरे संचरति सो अय्यात्मा तमात्मा ने मपोपासीता जर अमृत भय दशो कम अनंतम। इस प्रकार जागृत आदि कोषत्रय में निवास करने वाला आत्मा उन उन स्थानों में रहने वालों को स्थान प्रदान करता है। नाड़ी उनका मूल साधन है, चक्षु अध्यात्म है, देखा जाने वाला दृष्टव्य पदार्थ अधिभूत है और आदित्य अधिदेवत है। नाड़ी उसका मूल कारण है जो चक्षु इंद्रिय में, दृष्टव्य पदार्थ में, आदित्य में, नाड़ी में, प्राण में, विज्ञान में, आनंद में, हृदय आकाश में और इस संपूर्ण शरीर में संचरण करता है। यह आत्मा है। उस आत्मा की ही उपासना करनी चाहिए जो अजर, अमर, अभय, अशोक और अनंत है। नाड़ी को अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैवत का मूल्य कारण कहा गया है। दृष्टि का विकास और विलय उससे संबंध नाड़ी में होता है, यह स्पष्ट है। जिस प्रकार आत्मा के स्थान शरीर में विभिन्न नाड़ियों में है, वैसे ही अधिभूत के लिए प्रकृति में तथा अधिदैवत के लिए विराट पुरुष में नाड़ियां हैं। आगे 9वें खंड में स्पष्ट किया गया है कि आदित्य आदि भी उनसे संबंध विराट नाड़ियों से ही उद्भूत और उन्हीं में विलीन होते हैं। दूसरा श्लोक। श्रोत्रमध्यात्म श्रोत्रव्ये अधिभूतम दिक्सत्र अधिदेवतम नाड़ी तेषां निबंधनम ये श्रोत्रे ये श्रोत्रवे ये दिक्षु यो नाड़ियां ये प्राणे यो विज्ञाने ये आनंदे ये हृदय आकाशे ये एतस्मिन् सर्व अस्मि अंतरे संचरति सो अयात्मा तमातम अनुपम सीता जर अमृतम भय शोकनम अनंतम। इस प्रकार श्रोत्र इंद्रिय भी अध्यात्म है, श्रोत्रव्य शब्द अधिभूत है और दिशाएं अधिदेवत हैं। इन तीनों का मूल कारण नाड़ी है। श्रोत्र में, श्रोतव्य शब्द में, दिशाओं में, नाड़ी में, प्राण में, विज्ञान में, आनंद में, हृदय आकाश में और संपूर्ण शरीर के अंदर जो संचारित होता है वह आत्मा है। इसी की उपासना करनी चाहिए। यह जरा रहित, मृत्यु रहित, भय रहित, शोक रहित और अनंत है। तीसरा श्लोक। नासाध्यातम घ्रातवे अधिभूतम पृथ्वी तद्रा अधिदेवतम नाड़ी तेषां निबंधनम यो नासायां यो घ्रातव्ये य पृथ्व्याम यो नाड़ियाम अनंतम। उपर्युक्त के समान ही नासिका का अध्यात्म है, घ्रातव्य सोने के विषय अधिभूत हैं और पृथ्वी अधिदेवत है। नाड़ी उनका मूल स्थान है जो नासिका में, घ्रातव्य गंध में, पृथ्वी में, नाड़ी में अनंत हैं। जिह्वा अधातम यो रसयति अधिभूतम वर्ण
त्राधिदेवतं नाड़ी तेषां निबंधनं यो जिह्वायां यो रसयितव्ये ये वरुणे ये नाड़ियम अनंतम। इसी प्रकार जिह्वा अध्यात्म है, स्वादिष्ट पदार्थ अधिभूत हैं और वरुण अधिदेवत है। नाड़ी इनका मूल स्थान है जो जिह्वा में स्वाद लेने के रस में, वर्ण में और नाड़ी में अनंत हैं। त्यवग अध्यात्म 5वां श्लोक। तव गध्यात्मं स्पर्शयेमवै अधिभूतं वायुसत्र अधिदेवतं नाड़ी तेषां निबंधनं यस्तवचि यः स्पर्शयितव्ये यो वायो यो नाड़ियामनंतम। इसी प्रकार त्वचा अध्यात्म है, स्पर्श योग्य वस्तु अधिभूत है और वायु अधिदेवत है। नाड़ी इनका मूल स्थान है जो त्वगेंद्रियम में स्पर्श किए गए पदार्थ में, वायु में और नाड़ी में अनंत है। मनो अध्यात्मम मंतव्यधिभूतम चंद्र आदि देवतम नाड़ी तेषां निबंधनम यो मनसि यो मंतव्ये यश्चंद्रे यो नाड़ियामनंतम। इसी प्रकार मन भी अध्यात्म है, मंतव्य मन का विषय अधिभूतम है, चंद्रमा आदि देवत है। नाड़ी इनका मूल स्थान है जो मन में, जो मंतव्य में, जो चंद्रमा में, जो नाड़ी में अनंत है। बुद्धिर अध्यात्म 7वां श्लोक। बुद्धिर अध्यात्म बोधव्य अधिभूतम ब्रह्मा तद्रादिदेवतं नाड़ी तेषां निबंधनं यो बुद्धव्यो बुद्धव्ये ये ब्रह्माणि ये नाड़ियाम अनंतम। इसी प्रकार बुद्धि अध्यात्म है, बोधव्य है, बुद्धि का विषय अधिभूत है, ब्रह्मा अधिदेवत है और नाड़ी इनका मूल स्थान है जो बुद्धि में, बोधव्य में, ब्रह्मा में, जो नाड़ी में अनंत है। अहंकारो अध्यात्म अहंकार यदि अधिभूतम रुद्र सत्रा अधिदेवतम नाड़ी तेषां निबंधनम यो अहंकारे यो अहंकर्तव्ये ये रुद्रे ये नाड़ियामनंतम। अहंकार अध्यात्म है, अहम कर्तव्य, अहम का विषय अधिभूत है, रुद्र अधिदेवत हैं और नाड़ी इनका मूल स्थान है जो अहंकार में, अहम के विषय में, रुद्र में, नाड़ी में अनंत है। चित मध्यात्मम चेत ये व्यय अधिभूतम अक्षेत्र सत्राधिदेवतम नाड़ी तेषां निबंधनम यश्चिते यथे स्थितव्ये यह अक्षेत्र ये नाड़ियामनंतम। इसी प्रकार चित अध्यात्म है, चेतयितव्य चिंतन का विषय अधिभूत है, उसमें अक्षेत्रज अधिदैवत है। नाड़ी इनका मूल स्थान है जो चित्त में, चेतयितव्य में, अक्षेत्रज में, नाड़ी में अनंत है। वाग अध्यात्मम व्यक्तव्य अधिभूत अग्नि सत्राधिदेवतम नाड़ी तेषां निबंधनम यो वाची यो वक्तव्ये यो अग्नो यो नाड़ियामनंतम। उपर्युक्त की तरह ही वाक वाणी अध्यात्म है, वक्तव्य अधिभूत है और अग्नि अधिदेवत है। नाड़ी इनका मूल स्थान है जो वाणी में, वक्तव्य में, अग्नि में, नाड़ी में अनंत हैं। 11वां श्लोक। हस्ताव अध्यात्म दातव्यमधिभूत इंद्रिय सत्राधिदेवतम नाड़ी तेषां निबंधनम यो हस्ते ये आदातव्य ये इंद्रिय ये नाड़ियामनंतम। इसी प्रकार दोनों हाथ अध्यात्म हैं, ग्रहणीय पदार्थ अधिभूत हैं, इंद्र अधिदेवतव हैं और नाड़ी इनका मूल स्थान है जो हाथ में ग्रहण करने के विषय में, इंद्र में, नाड़ी में अनंत हैं। 12वां श्लोक। पादाव अध्यात्मम गंतव्य अधिभूतम विष्णुत्राधिदेवतम नाड़ी तेषां निबंधनम ये पादे यो गंतव्ये ये विष्णु ये नाड़ियामनंतम। इसी तरह दोनों पैर अध्यात्म हैं, गंतव्य अधिभूत हैं, विष्णु अधिदेवत हैं। नाड़ी इनका मूल स्थान है जो पैर में, गंतव्य में, विष्णु में, नाड़ी में अनंत हैं। 13वां श्लोक। पायुर अध्यात्मम
विसर्जयति वे में अधिभूतम मृत्यु सत्राधिदेवतम नाड़ी तेषां निबंधनम ये पायो यो विजर्यतव्ये यो मृत्यो यो नाड़िया नंतम। उपर्युक्त जैसा पायो गुदा अध्यात्म है, विसर्जितव्य विसर्जन करने का विषय अधिभूत है और मृत्यु अधिदेवत है। नाड़ी इनका मूल स्थान है जो गुदा में विसर्जनीय में मृत्यु में नाड़ी में अनंत हैं। 14वां श्लोक। उपस्थो अध्यात्म आनंदी अधिभूतम प्रजापति सत्राधिदेवतम नाड़ी तेषां निबंधनम। ये उपस्थे ये आनंदितव्ये ये प्रजापतो यो नाड़्याम ये प्राणे ये विज्ञाने ये आनंदे ये हृदय आकाशे ये एतम मीन्स सर्विमन अंतर संचरति सो अय्यात्मात्मा तमात्मानु असीता जर अमृत भय शोक अनंतम। इसी प्रकार उपस्थंद्रिय अध्याय है। आनंदितव्य आनंद का विषय अधिभूत है और प्रजापति अधिदेवत है। नाड़ी इनका मूल स्थान है जो उपस्थ जनेन्द्रिय में जो आनंद के विषय में जो प्रजापति में जो नाड़ी में जो प्राण में जो विज्ञान में जो आनंद में जो हृदय आकाश में और जो इस संपूर्ण शरीर में संचरित होता है वही यह आत्मा है। इस आत्मा की ही उपासना करना चाहिए। यह जरा रहित मरण रहित भय रहित शोक रहित और अनंत है। 15वां श्लोक। एस सर्वज्ञ एस सर्वेश्वर एस सर्वाधिपतिरेशो अंतर्यामेश योनिः सर्वस्य सर्वसौख्यरूपस्य मानो न च सर्वसौख्यानुपास्यति वेद शास्त्रीय रूपस्य मानो न च वेद शास्त्रीय उपास्यति यस अन्नमिदं सर्वे न च यो अन्नं भवत्यः परम सर्वनयनः प्रशांतर्मन्यो भूतात्मा प्राण में इंद्रियात्मा मनोमय संकलात्मा विज्ञान में काला अंतन आनंदमयो लया आत्मकत्वम नास्ति द्वैतम कुतो मर्त्यम नास्तमर्त्यम कुतो नान्तम प्रजो न बहिर्वर्जो नो भयतः प्रजो न प्रगानघ्नो न च पर्गो न पर्गो अपि मो निविदितं वेदं नास्ति अन्निवार्णा अनुशासनमिति वेदा अनुशासनमिति वेदा अनुशासनम। यह तुर्या अतिरिक्त ईश्वर सर्वज्ञ है, यह सर्वेश है, सर्वाधिपति है, अंतर्यामी है और यही सबका उत्पत्ति स्थान है। समस्त सुखों के द्वारा यही उपास्य है, पर यह समस्त सुखों की उपासना नहीं करता। यह वेद और शास्त्रों का भी उपास्य है, पर यह वेद और शास्त्रों की उपासना नहीं करता। सभी अन्न इसके हैं, पर यह किसी का अन्न नहीं है। इसके अतिरिक्त यह सभी का नेत्र, सबको आज्ञा देने वाला, अन्न में भूतों प्राणियों की आत्मा, प्राण में इंद्रियों की आत्मा, मनो में संकल्प स्वरूप, विज्ञान में काल रूप, आनंद में और लयात्मक, इसमें अद्वैत एक तो नहीं है तो द्वैत कहाँ हो सकता है? वह मृत नहीं है तो अमृत कैसे हो सकता है? वह न अनंत प्रज्ञ है और न ही बाह्य प्रज्ञ है। वह दोनों अंतर और बाह्य में भी प्रज्ञ नहीं है। वह प्रजाघन नहीं है, न प्रज्ञ बहुत जानने वाला ही है, न अप्रज्ञ बिना जानने वाला होकर भी इसे कुछ जानना शेष है। इसके अतिरिक्त निर्वाण के लिए और कोई उपदेश अनुशासन नहीं है, अर्थात मोक्ष के लिए यही अनुशासन है, यही वेद की शिक्षा व अनुशासन है। षष्ठ खंड। पहला श्लोक। न वह किंचन आग्र आसीद मूल मनाधारा इमा प्रजा प्रजायन्ते। सृष्टि के पूर्व इस संसार में कुछ भी नहीं था, यह निर्मूल और निराधार था। उसी से इस प्रजा का आविर्भाव हुआ। चक्षुश्च द्रष्टव्यम च नारायणः श्रोत्रम च श्रोत्रव्यम च नारायणो घ्राणम
च घ्रातव्यं च नारायणो जिह्वा च रसवीतव्यं च नारायण सत्वक च स्पृशितव्यं च नारायणो मनश्च मंतव्यं च नारायणो बुद्धिश्च बोधव्यं च नारायणो अहंकारश्च अहंकर्तव्यं च नारायणीश्चित्तं च चेतयितव्य च नारायणो वाक् न वक्तव्यं च नारायणो हस्तो चादातव्यं च नारायणो पादौ च गन्तव्यं च नारायणापायोश्च विसर्जयव्यं च नारायण उपस्थ च वित्तं च नारायणो धाता विधाता कर्ता विकर्ता दिव्यो देव एको नारायणः चक्षु और दृष्टव्य नारायण है, श्रोत्र और श्रोतव्य नारायण है, घ्राण शक्ति और घ्रातव्य नारायण है, जिव्या और रस लेने का विषय नारायण है, त्वचा और स्पर्शितव्य नारायण है, मन और मंतव्य मन का विषय नारायण है, बुद्धि और बुद्धि का विषय नारायण है, अहंकार और अहंकर्तव्य नारायण है, चित और चिंतन नारायण है, वाक और वक्तव्य नारायण है, हाथ और दातव्य देने का विषय नारायण है, पैर और गंतव्य नारायण है, पायु गुदा और विसर्जितव्य नारायण है, उपस्थ और आनंदितव्य आनंद का विषय नारायण है, नारायण ही धाता धारण करता विधाता कर्ता विकर्ता विशिष्ट रूप से रचना करने वाला और एकमात्र दिव्य देव है। तीसरा श्लोक आदित्या रुद्रो मरुतो वसवो विष्णु वर्चो यजुषिम समानी मंत्रो गिरि राज्याहुति नारायण उद्भव संभवो दिव्यो देव एको नारायण है। आदि रुद्र वायु वसु अश्विनी कुमार ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद आदि के मंत्र अग्नि और घृत की आहुति भी नारायण ही हैं। यही नारायण एक दिव्य देव और सभी के उत्पत्ति रूप हैं। माता चौथा श्लोक माता पिता भ्राता निवासः शरणं सुहृदय नारायणा नारायण ही माता पिता भाई निवास शरण मित्र तथा गति सदगति हैं। पांचवा श्लोक वीराजा सुदर्शना जीतो सौम्या मोघा कुमारा अमृतम सत्या मध्या वाणीं सरी शिशुर सुरा सूर्या भास्वती विज्ञान यानी नाड़ी नामानि दिव्यानि नारायण ही विराजा सुदर्शना जिता सौम्या अमोघा मोघा कुमारा अमृता सत्या मध्यमा नासिरा शिशुरा असुरा सूर्या भास्वती इन दिव्य नाड़ियों के रूप में हैं। गर्जती गायसी वायत छठा श्लोक गर्जती गायती वाती वर्षती वर्णोर्यमा चंद्रमा कालः कविर्धाता ब्रह्मा प्रजापतिर्मध्वा दिवसा मधि दिवाश्च कलः कल्पाश्चोर्ध्वय च यह दिवश्च सर्वः नारायण है जो गरजता है गाता है वायु रूप होकर बहता है बरसता है जो वरुण अर्यमा चंद्रमा काल कवि धाता प्रजापति ब्रह्मा मध्वा इंद्र दिवस अर्ध दिवस कलाएं कल्पे ऊर्ध्वभागम दिशा और सभी कुछ है वे सब नारायण ही हैं। सातवां श्लोक पुरुष इवेदम सर्वं यद्भूतं यश्च भव्यम् उता अमृतम शेष्यानो यदन्नेत्रोहिति दस विष्णु परम पदम सदा पशन्ति सूर्य है दिवी चक्षुराततम तवी प्रासो विपन्यो जागृश्वास संबंधिते विष्णु प्रियम परम पदम तद्देनी वार्ण अनुशासन मिति वेदा अनुशासनम
यह जो कुछ वर्तमान में है, जो पूर्व में हो चुका है और जो आगे भविष्य में होगा, वह सब पुरुष परमेश्वर ही है। इस अमर जीव जगत के भी वही स्वामी हैं। जो अन्न द्वारा वृद्धि प्राप्त करते हैं, उनके भी वही स्वामी हैं। वही विष्णु का परम पद है, जिसे विद्व जन सदैव देखते हैं। यह अंतरिक्ष में फैले हुए चक्षु के समान है। क्रोधित न होने वाले तथा सतत जागृत रहने वाले विप्रगण जिसका साक्षात्कार करते हैं, यही विष्णु का परम पद है। यही निर्वाण का उपदेश है। यही वेद का अनुशासन है। यही वेद की सीख है। सप्तम खंड। पहला श्लोक। अन्तः शरीरे निहितो गुह्यमज एको नित्यो यस्य पृथ्वी शरीरं यं पृथ्वी अन्तरे संचरन् यं पृथ्वी न वेद यस्सापः शरीरं व्योपे अन्तरे संचरव्यापो न विदु यस्य तेजः शरीरं येस्तेजोऽन्तरे संचरन् ये तेजो न वेद यस्य वायु शरीरं यो वायुमन्त्रे संचरन् यम वायुर्वेद है। यसा आकाश शरीरम ये आकाश मंत्रे संचरण यमा आकाशो न वेद यस्य मनः शरीरम यो मनोनंत्रे संचरण यम मनो न वेद है। यस्य बुद्धि शरीरम यो बुद्धि मंत्रे संचरण यम बुद्धिर्ने वेद है। यसा अहंकार शरीरम यो अहंकार मंत्रे संचरण यम अहंकारो न वेद है। यस्य चित्तम शरीरम यश्चि मंत्रे संचरण यम चित्तम न वेद यसा व्यक्तम शरीरम यो व्यक्त मंत्रे संचरण यम व्यक्तम न वेद है। यसा अक्षरम शरीरम यो अक्षर मंत्रे संचरण यक्षम अक्षरम न वेद है। यस्य मृत्यु शरीरम यो मृत्यु मंत्रे संचरण यो मृत्यु वेद है। स एष सर्वभूता अंतरात्मा पह पापम्मा दिव्यो देव एको नारायण। जो शरीर के अंदर हृदय रूपी गुहा में निवास करता है, वह आत्मा अज एक और नित्य है। उसका शरीर पृथ्वी है, जो पृथ्वी में संचारित होता है, पर पृथ्वी जिसे नहीं जानती। जल जिसका शरीर है, जो जल में संचरित होता है, पर जल जिसे नहीं जानता। तेज जिसका शरीर है, जो तेज में संचरित होता है, पर तेज जिसे नहीं जानता। वायु जिसका शरीर है, वायु में जो संचरित होता है, पर वायु जिसे नहीं जानता। आकाश जिसका शरीर है, जो आकाश में संचरित होता है, पर आकाश जिसे नहीं जानता। मन जिसका शरीर है, जो मन में संचरित होता है, पर मन जिसे नहीं जानता। बुद्धि जिसका शरीर है, जो बुद्धि में संचरित होता है, पर बुद्धि जिसे नहीं जानती। अहंकार जिसका शरीर है, जो अहंकार में संचरित होता है, पर अहंकार जिसे नहीं जानता। चित्त जिसका शरीर है, जो चित्त में संचरित होता है, पर चित्त जिसे नहीं जानता। अव्यक्त जिसका शरीर है, जो अव्यक्त में संचरित होता है, पर अव्यक्त जिसे नहीं जानता। अक्षर जिसका शरीर है, जो अक्षर में संचरित होता है, पर अक्षर जिसे नहीं जानता। मृत्यु जिसका शरीर है, जो मृत्यु में संचरित होता है, पर मृत्यु जिसे नहीं जानती। वे सर्वभूतों के अंतरात्मा विनष्ट भाप वाले एक दिव्य देव नारायण हैं। दूसरा श्लोक। एताम विद्याम पांत्रमाय ददाव मंत्रमो ब्रह्मणे दद्दौ ब्रह्मा घोरा अंगिरसे ददौ घोरा अंगिरैकाय दद्वो रैकाय रामाय दद्वो रामः सर्वेभ्यो भूतेभ्यो ददामि एवं निर्वाण अनुशासनमिति वेदा अनुशासनमिति वेदा अनुशासनम। यह विद्या नारायण ने अपांतरतम नामक ब्राह्मण अति प्राचीन काल के सिद्ध ब्राह्मण को दी थी।
एपांतरतम ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने घोरा अंगिरस को, घोरा अंगिरस ने रैकव को, रैकव ने राम को और राम ने समस्त भूतों को प्रदान की। इस प्रकार यह निर्वाण का अनुशासन है, वेद का अनुशासन है और वेद की शिक्षा है। अष्टम खंड, पहला श्लोक। अंतः शरीरे निहितो गुह्यायाम शुद्धः सो एम आत्मा सर्वस्य मेदो मास कलेशा विकीर्णे शरीरे मध्ये अंतरोपहते चित्तर्भिति प्रति आकाशे गंधर्व नगरोपमे कदली गर्धवन्नी सारे जल बुद्धोद्वय चंचले निःसृतम् आत्मानं चिन्तय रूपं दिव्यं देवसंगम शुद्धं तेजकायं रूपं सर्वेस्मिमचि शरीरं निहितं गुहाय अनन्तं विभाजनाम् आनंदम तम पश्यन्ति विद्वांस तेन लयने पश्यन्ति। सभी शरीरों के अंदर हृदय रूपी गुहा में यह शुद्ध आत्मा निवास करता है। शरीर तो मेद मांस और रक्त से अभिपूरित है, जो अत्यंत नश्वर और चित्रभीति चित्रस्थ दीवार के समान गंधर्व नगर तुल्य केले के गर्भ की तरह निस्सार जल के बुलबुले की तरह चंचल है, किंतु उससे परे रहने वाला आत्मा अचिंत्य रूप दिव्य प्रकाशमान असंग शुद्ध तेज स्वरूप अरूप सर्वेश्वर अचिंत्य और अशरीर है। हृदय रूपी गुहा में निवास करने वाला वह आत्मा अमृत और देदीप्यमान है। विद्वान उसको आनंद रूप में देखते हैं और उसमें विलय हो जाने के पश्चात उससे भिन्न कुछ भी नहीं देखते। नवम खंड, पहला श्लोक। अथ हैनकं रैकवः प्रपच्छ भगवन्त कस्मिन् सर्वे अस्तं गच्छन्तीति तस्मै स होवाच चक्षुर्वेप्येति चक्षुरक्षरोत्तमेति द्रष्टव्यमेवायेति यो द्रष्टव्यमेवास्तेन इत्यादि दिव्यमेवायेति ये आदित्यमेवास्तेमेति विराजामेवापेति यो विराजामेवास्तेमेति प्राणमेवाव्याप्नोति ये प्राणमेवास्तेमेति विज्ञानमेवापेति यो विज्ञानमेवास्तेनमिदं आनन्दं व्याप्यति ये आनन्दमेवास्तेमेति तुर्यमेवावेप्यति यस्तुर्मि वो वास्तवमेति तद अमृतम भय शोक कमंत्रम निर्बीजमे वेपति होवाच। इसके पश्चात रैकव ने घोरा अंगिरस से प्रश्न किया, हे भगवान, ये समस्त पदार्थ किसमें अस्त होते हैं? यह सुनकर घोरा अंगिरस ने रैकव को उत्तर दिया, जो पदार्थ चक्षु के प्रति प्राप्त प्रकट होते हैं, दिखाई देते हैं, वे चक्षु अपने अंतर्यामी में ही अस्त हो जाते हैं। जो द्रष्टव्य पदार्थ आदित्य के प्रति प्रकट होते हैं, वह आदित्य में ही विलीन हो जाते हैं। जो आदित्य विराजा सुषुम्ना नामक नाड़ी का ही एक नाम के प्रति प्रकट होता है, वह विराजा में ही विलीन हो जाता है। जो विराजा प्राण के प्रति प्रकट होती है, वह प्राण में ही विलीन हो जाती है। जो प्राण विज्ञान के प्रति प्रकट होता है, वह विज्ञान में ही अस्त होता है। जो विज्ञान आनंद के प्रति प्रकट होता है, वह आनंद में ही अस्त होता है। जो आनंद तुर्य के प्रति प्रकट होता है, वह तुर्य में ही अस्त होता है। वह तुर्य अमृत अभय अशोक अनंत और निर्बीज ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिस जिस संज्ञा वाली नाड़ियां मनुष्य में होती हैं, वे सभी मूलतः विराट पुरुष में भी होती हैं। जिस तरह विराट पुरुष परमात्मा का अंश आत्मा है, वैसे ही नाड़ियां भी विराट के नाड़ी तंत्र की अंग हैं। आदित्य आदि देवों का प्राकट्य और विलय उन्हीं के प्रति कहा गया है। आगे के मंत्रों में भी अधिदेवता का विलय जिन नाड़ियों में कहा गया है, वे सभी विराट की नाड़ियां ही मान्य हैं। दूसरा श्लोक।
श्रोत्रम एवापेति ये श्रोत्रम वेवा अस्तमेति श्रोत्रम मेवा वापेति यह श्रोत्रव्ययम् वास्तवमेति दिशं में वापयेति ये दिशं में वामेति सुदर्शनं में वापेति ये सुदर्शनं मेवास्तेमेतापानं मेवापेति यो पानमेवा स्तेनमेति विज्ञानं मेवापेति ये विज्ञानं मेवास्तमेति तद अमृतम भय शोक अनंतम निर्बीज मेवापेति होवाच। इस प्रकार जो श्रोत्र के प्रति प्रकट होता है वह श्रोत्र में ही अस्त होता है। जो श्रोत्र श्रोतव्य के प्रति प्रकट होता है वह श्रोत्रव्य में ही अस्त होता है। जो श्रोत्रव्य दिशाओं के प्रति प्रकट होता है वह दिशाओं में ही अस्त होता है। जो दिशाएं सुदर्शना के प्रति प्रकट होती हैं वे सुदर्शना में ही अस्त होती हैं। जो सुदर्शना अपान के प्रति प्रकट होती हैं वह अपान में ही अस्त होती हैं। जो अपान विज्ञान के प्रति प्रकट होता है वह विज्ञान में ही अस्त होता है। वह विज्ञान अमृत अभय अशोक अनंत और निर्बीज बाह्य में विलीन हो जाता है। तीसरा श्लोक। नासामेवापेति ये नासामेवास्तमेति घ्रातव्यमेवापेति यो घ्रातव्यमेवास्तमेति पृथ्वीमेवापेति यह पृथ्वीमेवास्तमेति जितामेवापेति यो जितामेवास्तमेति व्यान मेवापेति यो व्यामन वास्तुमेति विज्ञानम वेपेति तद्रम होवाच। इसी प्रकार जो पदार्थ नासिका के प्रति गंध रूप में प्रकट होते हैं वे नासिका में ही अस्त होते हैं। जो नासिका घ्रातव्य सूंघे जाने योग्य पदार्थों के प्रति प्रकट होती है वह घ्रातव्य में ही अस्त हो जाती है। जो घ्रातव्य पृथ्वी के प्रति प्रकट होता है वह पृथ्वी में ही विलीन हो जाता है। जो पृथ्वी जीता नामक नाड़ी के प्रति प्रकट होती है वह जीता में ही अस्त होती है। जो जीता व्यान के प्रति प्रकट होती है वह व्यान में ही विलीन हो जाती है। जो व्यान विज्ञान के प्रति प्रकट होता है वह विज्ञान में ही विलुप्त हो जाती है। वह विज्ञान अमृत अभय अशोक अनंत और निर्बीज ब्रह्म में लय हो जाता है। चौथा श्लोक। जिह्वामेवापेति यो जिह्वामेवास्तमेति रसयति वयमेवापेति यो रश्मिता वास्तमेति वर्णामेवापेति यो वर्णामेस्तमेति सोमयामेवापेति यह सोमयामेवास्तमे युदोन्मेवेति यह उदानमेवास्तमेति विज्ञानम व्यापेति तद्रम होवाच। इसी प्रकार जो पदार्थ जिह्वा के प्रति प्रकट होते हैं वे जिह्वा में ही विलीन हो जाते हैं। जो जिह्वा रसयुक्तव्य के प्रति प्रकट होती है वह रसयुक्तव्य में ही विलीन हो जाती है। जो रसयुक्तव्य वर्ण को प्राप्त होता है वह वर्ण में ही विलीन हो जाता है। जो वर्ण सौम्या नामक नाड़ी को प्राप्त होता है वह सौम्य में ही विलीन हो जाता है। जो सौम्य उदान के प्रति प्रकट होती है वह उदान में ही अस्त हो जाती है। जो उदान विज्ञान के प्रति प्रकट होता है वह विज्ञान में ही लय हो जाता है। वह विज्ञान अमृत भय रहित शोक रहित अंत रहित और बीज रहित ब्रह्म को प्राप्त होता है। पांचवा श्लोक। तवचामेवेपेति यस्तवचामेवास्तमेति स्पर्शयति मेवापेति यस्पर्शति वायुमेवापेति यो वायुमेस्तमेति मोघामेवापेयेति ये मोघामेवास्तमेति समानं व्याप्यति यह समानं व्यस्तमेति विज्ञानमेवेति तद्रम उवाच।
जो पदार्थ त्वचा को प्राप्त होते हैं वे त्वचा में ही विलीन हो जाते हैं। जो त्वचा स्पर्शी तव्य के प्रति प्रकट होते हैं वह स्पर्श व्यक्तव्य में ही अस्त हो जाते हैं। जो स्पर्शीय तव्य वायु को प्राप्त होता है वह वायु में ही विलीन हो जाता है। जो वायु मोघा के प्रति प्रकट होती है वह मोघा नामक नाड़ी में ही विलीन हो जाती है। जो मोघा समान के प्रति प्राप्त होती है वह समान में ही अस्त हो जाती है। जो समान विज्ञान को प्राप्त होती है वह विज्ञान में ही अस्त हो जाती है। वह अमर अभय अशोक अंतरहित और बीज रहित ब्रह्म में विलीन हो जाती है। छठा श्लोक। वाचम वापयेति यो वाचम वास्तमेति वक्तव्यमेवापेति ये वक्तव्यमेवास्पेमेति ग्रीमे वेपति ये अग्रिमेवास्तमेति कुमारमेवा व्याप्येति ये कुमारम वास्तमेति वैरम ववे वाप्येति ये वारम वास्तमेति विज्ञानम वापेति तद्रम ववाच। जो पदार्थ वाक को प्राप्त होते हैं वे वाक में ही अस्त होते हैं। जो वाक वक्तव्य को प्राप्त होती है वह वक्तव्य में ही अस्त होती है। जो वक्तव्य अग्नि को प्राप्त होता है वह अग्नि में ही विलीन हो जाता है। जो अग्नि कुमारा नामक नाड़ी को प्राप्त होती है वह कुमारा में ही विलीन हो जाती है। जो कुमारा वैरव को प्राप्त होती है वह वैरव में ही व्यस्त हो जाती है। जो वैरव विज्ञान को प्राप्त होता है वह विज्ञान में ही अस्त होता है। वह विज्ञान अमर भय रहित शोक रहित अंत रहित और बीज रहित ब्रह्म में विलीन हो जाता है। सातवां श्लोक। हस्तम वाप्येति ये हस्तम मेवास्त्व आदितव्य वाप्येति ये आदातव्य में वास्तमेति इंद्रिय वाप्येति ये इंद्रवास्ते अमृतम वाप्येति ये अमृतमेवास्तमेति मुख्यमेवापेति ये मुख्यमेवास्तमेति विज्ञान वाप्येति तद्रम उवाच। ऐसा कहने के पश्चात उन घोड़ा अंगिरस ने पुनः कहना आरंभ किया कि जो हाथ को प्राप्त कर लेता है वह हाथ में ही विलीन हो जाता है। यह हाथ लेने योग्य पदार्थ के प्रति गमन करता है, अतः यह लेने वाले पदार्थ में ही लीन होता है। यह पदार्थ इंद्र के प्रति प्रस्थान करता है, इस कारण यह इंद्र में ही विलीन हो जाता है। यह इंद्र अमृता नाड़ी के प्रति जाता है, इस कारण यह अमृता में ही अस्त हो जाता है। यह अमृता मुख्य के पास जाती है, अतः मुख्य में ही अस्त हो जाती है। यह मुख्य विज्ञान के पास जाता है, इस कारण यह विज्ञान में ही अपने को विलीन कर देता है। और यह विज्ञान तुर्य के प्रति गमन करता है, इस कारण यह अमर निर्भय अशोक एवं अंतरहित तथा बीज विहीन तुर्यावस्था को ही प्राप्त कर लेता है। आठवां श्लोक। पादम वाप्येति य पादम वास्तमेति गंतव्यमेवापेति ये गंतव्यमेवास्तमेति विष्णुम एवापेति ये विष्णुम वास्तमेति सत्याम वाप्येति ये सत्याम व्या सत्यम अंतर्याम वाप्येति ये अंतर्याम वास्तमेति विज्ञान वाप्येति तदय होवाच। इस प्रकार जो पैर के प्रति गमन करता है वह पैर में ही विलीन होता है। यह पैर गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान करता है, इस कारण ये गंतव्य स्थान में विलीन हो जाता है। यह गंतव्य स्थान विष्णु के प्रति जाता है, इस कारण से यह विष्णु में ही विलीन हो जाता है। यह विष्णु सत्यानाड़ी की ओर प्रस्थान करता है, इसलिए सत्यानाड़ी में ही अपने को विलीन कर लेता है। यह सत्या अंतर्याम की ओर गमन करती है, इसलिए यह अंतर्याम में ही विलय हो जाती है। यह अंतर्याम विज्ञान की ओर गमन करता है, इसलिए विज्ञान में ही विलय हो जाती है तथा यह विज्ञान तुर्य के समक्ष जाता है। इस कारण यह मृत्यु रहित भय रहित शोक रहित अंत रहित एवं अबीज तुर्यावस्था को प्राप्त कर लेता है। नौवां श्लोक। पायुमेवा पेति ये पायुमेवा अस्तमेति विसर्जन युतमेवा पायति यो विसर्जन
जित्तव्यमावेस्तमेति मृत्युमेवापेति ये मृत्युवास्तमेति मिथ्यमावेपेति यो मिथ्यवास्तमेति प्रभजनमेवापेति यह प्रभजनमावेस्तमेति विज्ञानमेवेति तद्वै हुआच। ऐसा कहने के अनंतर फिर उन्होंने कहा, जो गुदा को प्राप्त करता है वह गुदा में ही विलय को पाता है। यह गुदा विसर्जन योग्य मल त्याग को प्राप्त करता है, अतः यह त्यागने योग्य में ही विलीन को प्राप्त करता है। यह मल त्याग मृत्यु को प्राप्त करता है, इस कारण यह मृत्यु में ही विलीन हो जाता है। यह मृत्यु मध्यमा नाड़ी को प्राप्त करती है, इसलिए यह मध्यमा में ही विलीन होती है। यह मध्यमा प्रभजन नामक वायु को प्राप्त करती है, अतः यह प्रभजन वायु में ही विलीन को प्राप्त होती है। यह प्रभजन वायु विज्ञान को प्राप्त होता है, इस कारण प्रभजन वायु का अस्त विज्ञान में ही होता है। यह विज्ञान तूर्य के पास जाता है, इसलिए वह मृत्यु रहित भयविहीन अशोक अनंत और निर्बीज तूर्यावस्था को प्राप्त होता है। 10वां श्लोक हिंदी अनुवाद। यह कहने के पश्चात पुनः उन्होंने कहना प्रारंभ किया कि जो उपस्थ को प्राप्त करता है वह उपस्थ में ही लीन हो जाता है और यह उपस्थ आनंद स्वरूप विषयों को प्राप्त करता है, इस कारण यह आनंद में विलय हो जाता है। यह आनंद प्रजापति के पास जाता है, इस कारण यह प्रजापति में विलीन हो जाता है। यह प्रजापति नासिरा नाड़ी की ओर प्रस्थान करता है, अतः यह नासिरा में ही विलीन हो जाता है। यह नासिरा कुर्मिर नाड़ी की ओर गमन करता है, इस कारण ये कुर्मिर नाड़ी में ही विलीन होता है। यह कुर्मिर विज्ञान की ओर जाती है, इसलिए इसका विलय विज्ञान में ही हो जाता है। यह विज्ञान तुर्य को प्राप्त करता है, इस कारण यह मृत्यु रहित भय रहित शोक विहीन अनंत एवं अबीज तुर्यावस्था को ही प्राप्त होता है। 11वां श्लोक हिंदी अनुवाद। इसके बाद उन्होंने पुनः कहा कि जो मन को प्राप्त करता है वह मन में ही विलीन हो जाता है। यह मन विचारणीय विषय को प्राप्त करता है, इस कारण से यह विचारणीय विषयों में लीन हो जाता है। यह विचारणीय चंद्रमा की तरफ गमन कर जाता है, इसलिए यह चंद्रमा में ही लय हो जाता है। यह चंद्रमा शिशु नाड़ी की ओर गमन करता है, इस कारण यह शिशु में ही विलीन हो जाता है। यह शिशु नाड़ी शयन की ओर गमन करती है, इस कारण वह शयन में ही लय होती है। यह शयन विज्ञान की तरफ गमन करता है, इस कारण से यह विज्ञान में ही विलीन हो जाता है तथा यह विज्ञान तुर्य के प्रति गमन करती है, इस कारण से यह मृत्यु रहित भय रहित अशोक अनंत एवं अबीज तुर्यावस्था को प्राप्त होता है। 12वां श्लोक हिंदी अनुवाद। ऐसा कहने के उपरांत उन्होंने फिर कहा कि जो बुद्धि को प्राप्त करता है वह बुद्धि में ही विलीन हो जाता है। यह बुद्धि जानने योग्य विषयों की ओर प्रस्थान कर जाती है, इस कारण यह जानने योग्य विषयों में ही विलीन हो जाती है। यह जानने का विषय ब्रह्मा की ओर गमन कर जाता है, इसलिए यह ब्रह्मा में ही अस्त हो जाता है। यह ब्रह्मा सूर्य नाड़ी को प्राप्त करता है, इसलिए इसका विलय सूर्य में ही हो जाता है। यह सूर्य कृष्ण को प्राप्त करती है, इसलिए यह कृष्ण में ही विलीन हो जाती है। यह कृष्ण विज्ञान को प्राप्त करता है, इसलिए इसका विलय विज्ञान में ही हो जाता है और यह विज्ञान तुर्य को प्राप्त हो जाता है, इस कारण यह मृत्यु रहित भय रहित अशोक अनंत एवं अबीज तुर्यावस्था को प्राप्त होता है। 13वां श्लोक हिंदी अनुवाद। इस प्रकार कहने के पश्चात उन महर्षि ने कहा कि जो अहंकार को प्राप्त करता है वह अहंकार में ही विलीन हो जाता है। यह अहंकार कर्तव्य को प्राप्त करता है, इसलिए यह कर्तव्य में ही लय हो जाता है। यह कर्तव्य रुद्र को प्राप्त करता है, इस कारण इसका लय रुद्र में ही होता है। यह रुद्र असुरा नाड़ी को प्राप्त करता है, इसलिए इस रुद्र का विलय असुरा नाड़ी में ही हो जाता है। यह असुरा नाड़ी श्वेत को प्राप्त करती है, अतः इस असुरा का विलय श्वेत में ही होता है। यह श्वेत विज्ञान को प्राप्त करता है, इसलिए इसका विलय विज्ञान में ही हो जाता है। यह विज्ञान तुर्य को प्राप्त करता है, इस कारण यह मृत्यु रहित भय रहित अशोक अनंत एवं अबीज तुर्य को ही प्राप्त होती है। 14वां श्लोक का हिंदी अनुवाद। इस प्रकार कहने के बाद पुनः उन्होंने कहना शुरू किया कि जो चित्त को प्राप्त कर लेता है वह चित्त में ही विलीन हो जाता है। यह चित्त चिंतन योग्य को पा लेता है, इस कारण यह चिंतन करने योग्य में ही लय हो जाता है।
यह चिंतन करने योग्य अक्षेत्रज को प्राप्त कर लेता है, इस कारण इसका विलय अक्षेत्रज में ही होता है। यह अक्षेत्रज भास्वती नाड़ी में गमन कर जाता है, इस कारण यह भास्वती नाड़ी में ही विलीन हो जाता है। यह भास्वती नाग वायु के पास जाती है, इस कारण यह नाग वायु में ही अस्त हो जाती है। यह नाग वायु विज्ञान की ओर जाती है, इस कारण यह विज्ञान में ही विलय हो जाती है। यह विज्ञान आनंद को प्राप्त कर लेता है, इस कारण यह आनंद में ही विलीन हो जाता है और वह आनंद मृत्यु रहित, बहरहित, अशोक, अनंत और निर्बीज तुरीय में जाता है। इस कारण यह तुरीयावस्था को प्राप्त कर लेता है। 15वां श्लोक हिंदी अनुवाद। उन घोड़ा अंगिरस जी ने पुनः कहा कि जो भी मनुष्य इस तरह से निर्बीज रूपी तत्व को जान लेता है वह निर्बीज हो जाता है, वह अजन्मा हो जाता है, मृत्यु एवं मोह को भी प्राप्त नहीं करता, उसका भेदन नहीं होता, जलता भी नहीं, छेदा भी नहीं जाता, कंपायमान भी नहीं होता तथा कुपित भी नहीं होता है। इस प्रकार सभी कुछ दग्ध करने वाली है आत्मा ये, ऐसा शास्त्रवेताओं का मत है। 16वां श्लोक हिंदी अनुवाद। यह आत्मा सैकड़ों तरह के प्रवचन करने मात्र से नहीं प्राप्त होता, अनेकों शास्त्रों का अध्ययन करने से भी नहीं मिलता, बुद्धि तथा ज्ञान का सानिध्य प्राप्त कर लेने से भी आत्मा प्राप्त नहीं होता। वैसे ही मेधा, वेदों, यज्ञों, उग्र तपश्चर्या, सांख्य ज्ञान, योग, आश्रम अथवा अन्य दूसरे प्रयत्न से भी वह आत्मा प्राप्त नहीं होता। ब्रह्म में निष्ठा रखने वाला जो मनुष्य प्रवचन के द्वारा, प्रशंसा, गुरु सेवा के द्वारा तथा व्युत्थान सामान्य जीवन कर्म से ऊपर उठकर के द्वारा आत्मा ज्ञान पारक शास्त्रों का श्रवण करता हुआ सम, दम, उपर्ति एवं तितिक्षा में शिथिर होकर समाधिनिष्ठ हुआ आत्मा को आत्मा में ही दिखता है, वही आत्म तत्व को प्राप्त कर पाता है। जो भी मनुष्य इस तरह से आत्म तत्व को जानता है वह सभी का आत्मा हो जाता है। 10वां खंड पहला श्लोक का हिंदी अनुवाद। इसके बाद पुनः रैकव मुनि ने घोड़ा अंगिरस से प्रश्न किया कि हे भगवान, किसमें सभी प्रतिष्ठित हैं? तदंतर उन घोड़ा अंगिरस ने कहना प्रारंभ किया कि रसातल के लोकों में सभी कुछ रहता है। यह रसातल का लोक किसमें स्थित है? तब उन्होंने कहा कि यह भूलोक में स्थित है। यह भूलोक किसमें स्थित है? उन्होंने कहा यह भुवः लोक में प्रतिष्ठित है। यह भुवः लोक किसमें उत्प्रोत है? तब उन्होंने बताया कि यह सवरलोक में स्थित है। यह सवरलोक किसमें उत्प्रोत है? उन्होंने उत्तर दिया कि यह महरलोक में प्रतिष्ठित है। यह महरलोक किसमें उत्प्रोत है? उत्तर दिया यह जनोलोक में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार उन ऋषि ने पुण्य कहा यह जनोलोक किसमें उत्प्रोत है? उत्तर यह तपोलोक में स्थित है, ऐसा उन्होंने कहा। प्रश्न यह तपोलोक किसमें उत्प्रोत है? उन्होंने कहा कि यह सत्यलोक में स्थित है। यह सत्यलोक किसमें उत्प्रोत है? यह प्रजापति लोक में प्रतिष्ठित है, ऐसा उन्होंने कहा। यह प्रजापति लोक किसमें उत्प्रोत है? यह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित है, ऐसा उन्होंने बताया। यह ब्रह्मलोक किसमें उत्प्रोत है? यह अन्य किसी में उत्प्रोत नहीं है। समस्त लोक आत्म स्वरूप पर ब्रह्म में माला के दानों की तरह उत्प्रोत है, इस प्रकार उन्होंने कहा। दूसरा श्लोक हिंदी अनुवाद। जो पुरुष इन सभी लोगों की आत्मा में ही स्थित रहता है वह आत्म स्वरूप ही हो जाता है। इस तरह यह निर्वाण मोक्ष विषय का अनुशासन है, यही वेद की शिक्षा है एवं यही वेद की आज्ञा है। एकादश खंड 11वां पाठ पहला श्लोक हिंदी अनुवाद। इसके बाद रैकव मुनि ने पुनः प्रश्न किया कि हे भगवान, यह विज्ञान घन आत्मा जो शरीर से उत्क्रमण करता है तब किस जगह का परित्याग करके किस रास्ते से बाहर की ओर प्रस्थान करता है? यह सुनकर घोड़ा अंगिरस ने कहना आरंभ किया कि हृदय के मध्य भाग में मांस का लाल पिंड स्थित है। उस पिंड में चंद्रमा के द्वारा विकसित होने वाली कमलिनी पुष्प की भांति सुवर्श्वेत एक सूक्ष्म अति सूक्ष्म कमल विद्यमान है। उस सूक्ष्म कमल का विभिन्न तरह से विकास हुआ है। इसके मध्य में समुद्र स्थित है। इसी समुद्र के बीच में कोश स्थान विशेष स्थित है। उसमें 4 प्रकार की नाड़ियां रमा, अरमा, इच्छा और अपूर्ण भवा हैं।
इनमें से रमा नाड़ी पुण्य कृत्यों के माध्यम से पुण्य लोक में ले जाती है। अरमा नाड़ी पाप कृत्यों के द्वारा पाप लोक में ले जाती है। इच्छा नाड़ी के द्वारा जिसको याद किया जाता है उसको प्राप्त किया जाता है। तथा अपुन भरवा नाड़ी के द्वारा इस हृदय के मध्य में स्थित कोष को खोला जाता है। कोष को खोलकर मस्तक को शीर्ष ब्रह्मरंध्र को खोला जाता है। मस्तिष्क के शरीर को खोलकर पृथ्वी का भेदन करता है। पृथ्वी का भेदन करने के पश्चात जल का भेदन करता है। जल का भेदन करने के बाद तेज प्रकाश को भेदता है। तेज का भेदन करने के पश्चात वायु का भेदन करता है। वायु को भेदकर आकाश को भेदता है। आकाश को भेदकर मन का भेदन करता है। मन को भेदकर अहंकार का भेदन करता है। अहंकार का भेदन करने के पश्चात वह महत्व तत्व का भेदन करता है। महत्व को प्राप्त कर प्रकृति को भेदता है। प्रकृति का भेदन करने के पश्चात वह अक्षर भेदन करता है। अक्षर का भेदन करने के बाद वह मृत्यु का भेदन करता है और वह मृत्यु परमादि देव परमात्मा में ही एक रूप रहती है। इस प्रकार इस एकाकार के पश्चात सत्य असत तथा सद असत आदि कुछ भी नहीं रहता। इस प्रकार से यह निर्वाण मोक्ष का अनुशासन है और यही वेद का अनुशासन है, वेद की आज्ञा है। द्वादश खंड 12वां पाठ। पहला श्लोक हिंदी अनुवाद। नारायण के द्वारा अन्न का आगमन हुआ है। वह अन्न महासंवर्तक प्रलय काल में ब्रह्मलोक में पका है। इसके बाद वह आदित्य कालाग्नि में पका है और इसके पश्चात वह कर्व्यादि कल्याण आवस्थ्याग्नि में पका है। पुण्य प्राणियों के द्वारा खाए जाने पर जठराग्नि में पका है। इसी गीले बासी अन्न को सन्यासी कभी न खाए, अपितु पवित्र अयाचित बिना मांगे हुए असंकल्पित किसी घर विशेष से संकल्प पूर्वक न लेना, भिक्षा में प्राप्त अन्न को ही ग्रहण करे। इस तरह से सन्यासी को किसी से भी अन्न की याचना नहीं करनी चाहिए। त्रयोदश खंड 13वां पाठ। पहला अध्याय पहला श्लोक और हिंदी अनुवाद। ज्ञानी के लिए बाल्यकाल में ही सदैव बने रहने की कामना करना, बालकों जैसे स्वभाव वाला असंग आसक्ति रहित रहना एवं निर्बद्ध बिना दोष के रहना, मौन रहना तथा पंडितय को प्राप्त करना, अवधि रहित वर्णाश्रम आदि से परे रहने वाले अधिकार को प्राप्त करना, यही अंतिम कैवल्य स्थिति बतलाई गई है। प्रजापति ने कहा है कि श्रेष्ठ पद को जानने के बाद वृक्षों के नीचे निवास करना, जीर्ण वस्त्रों को धारण करना, किसी की भी सहायता ने प्राप्त करना तथा एकाकी ही समाधि अवस्था में लीन रहना चाहिए। इस तरह से पुरुष आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा वाला पूर्ण काम एवं कामनाओं से रहित होता है। उसी पुरुष की समस्त इच्छाएं जीर्ण शीर्ण हो जाती, फिर वह पुरुष हाथी, सिंह, डांस, मच्छर, न्योला, सर्प, राक्षस या गंधर्व आदि में मृत्यु का रूप समझकर किसी से भी भयभीत नहीं होता। वृक्ष की भांति स्थिर रहने की कामना करता रहता है। उसे यदि कोई काट कर नष्ट कर दे तब भी वह क्रोधारहित रहता है, कंपाय में नहीं होता, कमल की तरह निर्लिप्त रहता है। अस्त्र शस्त्र आदि से छेदा भी जाए तब भी क्रोधित न हो, अपनी जगह पर स्थिर रहकर आकाश की तरह से वह निर्लिप्त रहना चाहता है। छिन्न भिन्न कर देने पर भी क्रोधित न हो, कंपित न हो, सदैव सत्य के प्रति आरूढ़ रहना चाहता है। यही आत्मा का सत्य रूप है। दूसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद। समस्त गंधों का हृदय पृथ्वी है, सभी तरह के रसों का हृदय जल है, समस्त रूपों का हृदय तेज प्रकाश है, सभी स्पर्शों का हृदय वायु है, सभी प्रकार के शब्दों का हृदय आकाश है, समस्त गतियों का हृदय अव्यक्त प्रकृति है, सभी तरह के सत्वों प्राणियों का हृदय मृत्यु है तथा वह मृत्यु परमादि देव परमात्म तत्व में एक रूप होकर रहता है। इसके बाद न सत्य न असत्य और न ही सद असत है। इस तरह यह मोक्ष का उपदेश है, यही वेदों की शिक्षा है, वेदों का अनुशासन है। चतुर्थ दशह खंड 14वां पाठ। पहला श्लोक और हिंदी अनुवाद। पृथ्वी अन्न है,
जल अन्न का भक्षण करने वाला है, जल अन्न है तथा ज्योति तेज या अग्नि अन्न का भक्षण करने वाली है, ज्योति ही अन्न है, वायु अन्न का भक्षण करने वाली है, वायु ही अन्न है, और आकाश अन्न खाने वाला है, आकाश ही अन्न है तथा इंद्रियां अन्न ग्रहण करने वाली हैं, ज्ञान इंद्रिया ही अन्न है, मन अन्न ग्रहण करने वाला है, मन ही अन्न है, और बुद्धि अन्न ग्रहण करने वाली है, बुद्धि ही अन्न है तथा प्रकृति अन्न ग्रहण करने वाली है, प्रकृति ही अन्न है और अक्षर अन्न को खाने वाला है, अक्षर ही अन्न है और मृत्यु अन्न को ग्रहण करने वाला है, यह मृत्यु ही परम देव पर ब्रह्म में एक रूप हो जाती है। इस के पश्चात सत्य नहीं है, असत भी नहीं है, सत असत भी नहीं है, यही निर्वाण मुक्ति का उपदेश है, यही वेद का अनुशासन है, यही वेद की शिक्षा है। पंचदश है खंड, पहला श्लोक 15वां पाठ है, हिंदी पहला श्लोक है, उसका हिंदी अनुवाद। इसके पश्चात रैकव मुनि ने घोड़ा अंगिरस से पुनः प्रश्न किया, हे भगवान, यह विज्ञान स्वरूप आत्मा जब शरीर से बाहर उत्क्रमण करती है तब वह किसके द्वारा किस तान को जलाता है? ऐसा सुनकर उन घोड़ा अंगिरस ने कहा, वह विज्ञान घन आत्मा बाहर उत्क्रमण करता है। तब सबसे पहले प्राण को, कर्मश व्यापान को, व्यान को, उदान को, समान को, वैरव को, मुख्य को, अंतर्याम को, परभजन को, कुमार को, शयन को, श्वेत को, कृष्ण को एवं नाग को दग्ध करता है। तत्पश्चात पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश को दग्ध करता है। इसके पश्चात जागृत, सोपन, सुषुप्ति, तुर्या, महानता के लोक तथा परलोक को भी दग्ध कर देता है। तदंतर लोक एवं आलोक को दग्ध करता है, धर्म एवं अधर्म को दग्ध करता है। तत्पश्चात बिना सूर्य के, बिना मर्यादा के और बिना आलोक के भी वह सभी स्थलों को दग्ध कर देता है। इसके बाद महत्व तत्व को दग्ध कर देता है और पृथ्वी को दग्ध करता है, अक्षर को दग्ध करता है तथा मृत्यु को भी दग्ध कर देता है। मृत्यु ही परमादि देव परम तत्व में एकाकार हो जाती है। उसके बाद न सत्य न असत्य और नहीं सत सत, यही निर्वाण मुक्ति का अनुशासन है, यही वेद की शिक्षा है, यही वेद का अनुशासन है। षोडश खंड 16वां पाठ, पहला श्लोक और उसका हिंदी अनुवाद। सुबाल संबंधी जिस ब्रह्म का बीज है, ऐसे इस उपनिषद को अन्य किसी को नहीं प्रदान करना चाहिए। जो अत्यधिक शांत न हो, जो पुत्र न हो, जो शिष्य न हो तथा जो 1 वर्ष तक पास में न रहा हो, इस प्रकार से अनजान कुलशील वाले मनुष्य को भी नहीं प्रदान करना चाहिए और नहीं उसे बताना चाहिए। जिस व्यक्ति की परमात्म शक्ति के ऊपर तथा परमात्मा के सदृश ही गुरु के ऊपर प्रेम श्रेष्ठी भक्ति हो, उसी के लिए यह अर्थ विशेष ज्ञान बतलाए गए तथा ऐसे ही महानात्मा को ये प्रकाशित करते हैं। यही निर्वाण मुक्ति का आदेश है, यही वेदों की शिक्षा है तथा यही वेदों की अनुशासन है। और यहीं पर ये उपनिषद पूर्ण हो जाता है और यहीं पर ये वीडियो भी पूर्ण हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।